आज हम लोग डीसी ऑफिस में ATPWDS यानी कि आलो टाउन पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी का ऑफिस बेयर लोग आया है और जस्ट हम लोग थोड़ा पहले डीसी साहब को मिल के आया हूँ। तो इसमें हमारा AWN अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ हमारा साथ में है, तो उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे साथ में हैं। तो हमने अभी डीसी को मिला है, दो बातें डीसी से हम लोग तीन बात बोला का ले करके हम लोग डीसी से डिस्कस किया है। फर्स्ट पॉइंट ये है, हम लोग सुनते रहता था आलो जो अरुणाचल का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ में मिनी सेक्रेटरीट बनाएगा गवर्नमेंट, ऐसा हम लोग सुन रहा था। लेकिन अभी हम लोग जो सैंक्शन ऑर्डर आया है उसमें देखा है मिनी सेक्रेटरीट नहीं है, उसका नाम है ऑगमेंटेशन एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ ऑल डीसी ऑफिस। ये तो मैंने हम लोग क्या सुना था और क्या बनाने जा रहा है, जबकि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जो नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ में भी मिनी सेक्रेटरीट बना रहा है। आलो जैसे इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट को उसको मैंने मिनी सेक्रेटरीट नहीं बना के ऑगमेंटेशन एंड रेट्रोफिटिंग ये सब इस तरह का एक बनाने जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। इसको आलो में बनाना है, मिनी सेक्रेटरीट ही बनाना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद दूसरा बात यह है कि हम लोग को ऑनरेबल CM पेमा खांडू साहब जी जब लास्ट मोपिन में जब चीफ गेस्ट होके आए थे उस टाइम में डिक्लेयर किया था आलो में एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनेगा, आप लोग स्कीम बना के भेजो, हम रुपया देगा। तो उसका मुताबिक हम लोग डिपार्टमेंट DC और ATPWDS मिल के मीटिंग किया और ये फैसला हुआ था कि मल्टीपर्पज़ हॉल इस तरह से बनेगा कि अंडरग्राउंड में बेसमेंट में पार्किंग प्लेस होगा, ऊपर में ग्राउंड फ्लोर में ये ऑडिटोरियम होगा और ऊपर में ऑफिस वगैरह और कुछ मिसलेनियस एक्टिविटीज़ का ये कुछ होगा। तीन तो ऐसा होगा बोल के हम लोग स्कीम भी बनाया। लेकिन अभी जो सैंक्शन होके आया है बेसमेंट का भी प्रोविज़न नहीं है, ऊपर का भी प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ ऑडिटोरियम का आया हुआ है। तो ऐसे होने से ख़ास तौर से बेसमेंट में नहीं होगा, जो पार्किंग का कुछ सुविधा नहीं होगा। हम लोग सब देख रहे हैं, इधर बगल में स्टेडियम है और उसका बगल में ऑडिटोरियम होगा और ये साथ में मार्केट है, सब कुछ है। तो इसमें पार्किंग का ऐसा झमेला हो जाएगा कि आलो टाउन में एक्सीडेंट होते रहेगा। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी आ गया, जो स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, वो क्लब अभी का जो आलो टाउन क्लब है और स्टेडियम का बीच में एक रास्ता का एग्जिट एंट्री का प्रोविज़न रखा हुआ है। लेकिन DPR में वो जो स्टेडियम का DPR में एग्जिट एंट्री का प्रोविज़न रखा हुआ है 5 मीटर का। तो वो रास्ता को अगर यहाँ से रखता है, क्लब का सामने में अगर रखता है, क्लब और स्टेडियम के बीच में रखता है, तो ऐसे में तो ये जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वो भी बनाने नहीं सकेगा, जगह ही कम हो जाएगा। ऐसे हालत करके मैंने सब डिपार्टमेंट लोग भी एक दूसरे से कंसल्टेशन नहीं, सरकार भी ठीक से चीज़ को कौन जगह में क्या बनाने जा रहा है, कैसे बनाना है, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो के अभी अंधा-धुंधा बनाएगा। मैंने स्टेडियम का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ऑडिटोरियम का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टा प्रॉब्लम होगा। ऐसा होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने अभी DC को जाके मिला है, रिक्वेस्ट किया है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ उपाय यह है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का ऑनरेबल 3 MLAs है, जैसे कि हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है बगरा साहब है, ऑनरेबल MLA हमारा कारबाग साहब है, ऑनरेबल MLA हमारा जीनी साहब है, उन लोग तीनों को हम लोग बैठ के बात करने से ये उसमें इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट मैटर है, कोई भी बात है, बिना हम लोग का ऑनरेबल लोग का मदद से, उन लोग का
नहीं चाहने से होगा नहीं काम। उन लोग होना ही पड़ेगा, उन लोग इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग डीसी को रिक्वेस्ट किया है, तीनों ऑनरेबल को कुछ ना कुछ टाइम मिला के आलो में एक मीटिंग करने से अच्छा है। पब्लिक के बीच में बैठना है, उसमें कंसर्न ऑफिसर लोग भी बैठेगा, हम लोग एटीपी लोग भी बैठेगा, बल्कि इसको अच्छे से डिस्कस करना है। मिनी सेक्रेट का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, मल्टीपर्पज़ हॉल का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और भी बहुत प्रॉब्लम है उन लोग को भी कैसे सॉल्व किया जाए, उसको अच्छा से हम लोग कभी जेनी साहब को मिलेगा, कभी करबाग साहब को मिलेगा, कभी बागरा साहब को मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। तीनों को एक साथ मिल के बात करने से ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए हमने डीसी को रिक्वेस्ट किया है, तीनों ऑनरेबल्स को एक बार जॉइंट मीटिंग करा दीजिए। हम लोग आलो का जो भी ये 2 प्रॉब्लम 3-4 प्रॉब्लम है और अलग और भी प्रॉब्लम है, अच्छे से उन लोगों को ब्रीफिंग करेगा, अप्राइज करेगा, डिस्कस करेगा। ये हम लोग रिक्वेस्ट किया। आज का जो डीसी को मिलने का हम लोग का मकसद ये था। उसका ऊपर अभी हम लोग एक आप लोग को सबको नोटिस दिया गया है, पब्लिक अभी तक शायद इस विषय में जानकारी नहीं है कि पहले हम लोगों ने 3 साल के लिए पूरा अनट्रेडिशनल फिशिंग का मतलब मछुआ नहीं रख सकता है, जनरेटर से मछली पकड़ने नहीं सकता है, दवाई डाल के मछली पकड़ने नहीं सकता है, एरो शूटिंग से नहीं कर सकता है और ब्लास्टिंग से मछली नहीं पकड़ सकता है। लेकिन हम लोग का पुराना तरीका हिबोक पनाम तसुम कुनाम लिपुम करना उस टाइप का वो लोग को कर सकता है बोल के बैन किया था। अभी रिसेंटली हम लोग ने देखा है कि वो सब तो बैन हो गया, मछुआ बैन हो गया, लेकिन हमारा लोकल कुछ लोग है माने मिसक्रिएंट लोग है, रात में मछुआ मार के क्या क्या करके चोरी करके या कहाँ से मछली ला करके 1000 में 1100 में 1200 में पर केजी बिक्री कर रहा है। हम लोग देखा है तो ये तो ठीक नहीं है। इससे अच्छा है मछुआ को रखने में ठीक है। और मछुआ का समय भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हम लोग 3 साल जो बैन किया था वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए हम लोगों ने डीसी को लिखा है मछुआ को रखने दीजिए, लेकिन बाकी 4 आइटम वो तो बंद होते रहना है, वो ब्लास्टिंग बंद होते रहना है, मेडिसिन वाला बंद होते रहना है, ब्लीचिंग वाला बंद होते रहना है, शूटिंग वाला बंद होते रहना है, लेकिन मछुआ को सिर्फ खुल देना है। वो भी पूरे साल भर नहीं है, आपका एक तो 2 साल के लिए है और वो भी पूरे साल भर के लिए नहीं है। आपका मई महीना से अक्टूबर महीना तक उसमें भी मछुआ नहीं होगा। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीना तक मछुआ होगा, 6 महीना मछुआ नहीं होगा। ऐसे हम लोग डीसी को रिक्वेस्ट किया, उसका मतलब डीसी ऑर्डर निकाल दिया। उसके बाद डीसी को रिक्वेस्ट किया मछली का रेट, बड़ा मछली का रेट 350 होना है, छोटा मछली का रेट 300 होना है। तो कल भी हम लोग देखा है अभी भी 800 में बिक्री कर रहा है, 900 में बिक्री कर रहा है, कहाँ का चोरी करके बिक्री कर रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग एटीपी जो है पूरे मार्केट में घूमने जा रहा है, सबको वार्निंग देने जा रहा है। जहाँ जहाँ चोरी करके मछली बिक्री करता है वहाँ जाके हम लोग नोटिस देने जा रहा है कि अभी से पहले जैसे नहीं, आप लोग चोरी छुपारी बिक्री करेगा मैंने बच जाएगा ऐसे मत सोचिए। अभी से हम लोग का प्लानिंग हो गया, हम लोग विजिट करते रहेगा, चेकिंग करते रहेगा। जो चोरी करेगा, पहले हम लोग क्या करता था, जो मछली चोरी से बिक्री करे उसको सीज करके रखता था। अभी से सीज नहीं, अरेस्ट, डायरेक्ट बुकिंग करेगा, कानून का मुताबिक अरेस्ट करेगा और फाइन इम्पोज करेगा। ऐसा हम लोग करने जा रहा है। इसलिए पूरे पब्लिक को, आलो टाउन का, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक भी बदमाश है, आप लोग क्यों खरीदता है, इतना दाम में क्यों खरीदेगा, उसका मछली को सड़ने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग अगर खरीदेगा डीसी जो रेट बनाया है उसी रेट में खरीदेगा। पब्लिक डिमांड कर रहे हैं, नहीं हम लोग डीसी का रेट में खरीदेगा, ऐसे डिमांड करना है। पब्लिक भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी से कोई पब्लिक भी चोरी छुपारी हाई रेट में खरीदने के लिए कोशिश मत करो। ये रेट को, डीसी का रेट को जैसे भी हम लोग लागू करना है, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक को। और जो मछुआ लोग है और जो मछुआ का डीलर लोग है और दुकानदार सेलर लोग है, आप सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग पहले जैसा गड़बड़ करने के लिए कोशिश मत कीजिए।
आप लोग बाद में फंसेगा। बाद में हम लोग सीधा बात है, हम लोग अभी से बहुत स्ट्रिक्ट होगा। मेरा खुद का भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मेरा रिश्तेदार हो सकता है, मेरा अली रुमतुम हो सकता है, किसी को भी स्पेयर नहीं करेगा, हम लोग को अरेस्ट करने देगा। थैंक यू सर। एक सवाल इसमें सर, मछली के बारे में, तो सर मछली के लिए हम पब्लिक को आप ये बता दीजिएगा कि मार्केट में डिजिग्नेटेड कोई मार्केट है क्या ना, कहीं किसी भी गली में, जैसे आपने कहा 300-350, तो इस रेट में कोई भी बिक्री कर सकता है क्या ना? कोई यहाँ में किसी का और से कोई डिजिग्नेटेड मार्केट है कि वहाँ पे ही बिक्री करना है? क्योंकि सर जहाँ तक हमको मालूम है गली में ही इस तरह का जो है ब्लैक मार्केटिंग होता है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें हाँ ये पॉइंट मेरा छूट गया था। हम लोग उसको भी अभी डीसी को रिक्वेस्ट करके आया है और हम लोग डीसी को लिख के भी दिया है। आलो टाउन में मीट एंड फिश बिक्री करने का 4 जगह पहले से, आज से 5-6 साल पहले से फिक्स करके रखा हुआ है। नंबर 1 ये जो पख्तू मार्केट है, यहाँ में मीट एंड फिश बिक्री कर सकता है। नंबर 2 उधर में योजियोरो में एक मार्केट है, वहाँ बिक्री कर सकता है। और नंबर 3 ये जो पुआक गुमिन है, पुआक गुमिन में अरबान का एक मार्केट है, वहाँ भी बिक्री कर सकता है। और नंबर 4 आपका बोगदो में बिक्री कर सकता है। ये 4 मार्केट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डेजिग्नेट करके रखा हुआ है, रिकॉग्नाइज करके रखा है। सिर्फ ये 4 जगह में ही मीट एंड फिश बिक्री कर सकता है। इसके अलावा कहीं गुमती में, इधर दुकान में, जहाँ था रास्ता में मीट फिश बिक्री करने का एकदम नियम नहीं है, वो सब बंद होना है। थैंक यू। आप लोग सुनिए ना, ये एक्स मिनिस्टर क्या बोला है समझाए, एक्स मंत्री क्या बोला समझाए ना, क्या समझाए थोड़ा बता दीजिएगा। रेट से ज्यादा में नहीं बेचना है। बड़ा वाला लोकल मछली 350, हाँ। छोटा वाला 300, रेट से ज्यादा नहीं बिक्री करना। और उससे ज्यादा बिक्री करेगा तो अरेस्ट होगा, फाइन होगा, जेल होगा। हाँ हाँ, सब आप लोग एक आदमी से नया होगा ना, सब मिल के करना है, तब तो कोई भी इलीगल नहीं करेगा। तो कोई 300 में बिक्री करेगा, 350 में करेगा, कोई वहाँ 400 में करेगा, वो भी नहीं होता है। तो इसलिए सब मिल के करना है, समझ गया ना? तो आप लोग सब आज से एकदम आप लोग का भी साथ होना है ना, सब मिलजुल के हम लोग जो है मछली का दाम को सही दाम में लाना है। डीसी जैसे रेट दिया है ऐसे देगा ना, समझ गया? आप समझाए? क्या समझाए? रेट से बिक्री करेगा। रेट कितना है? 350, बड़ा वाला मछली का 350, छोटा वाला का 300। लोकल का बात कर रहे हैं। हाँ, लोकल। हाँ, समझ गया ना? होगा। थैंक यू। थैंक यू।